अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में एक नई बहस आइन और कानून की बालादस्ती। सुप्रीम कोर्ट का आज तारीखी फैसला आया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालेदम करार दिया। इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर खुशियाँ मना रही है। उनके कारकुनान ने आज जश्न मनाया। खान साहब की तरफ से भी इस फैसले को खैर मकदम किया गया। उनके नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी भी खुश नज़र आए और उन्होंने कहा कि आइन और कानून की जमहूरियत की जंग हम लड़ रहे हैं और इसकी बालादस्ती के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस फैसले को यकसर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले ही इस पर बात हो रही थी, माहौल इसी तरह का बन रहा था कि फैसला जो भी आएगा हुकूमत को काबिल कबूल नहीं हुआ। ऐसा ही हुआ और ये फैसला रिजेक्ट कर दिया गया। इसके ऊपर हुकूमती इत्तेहाद के जितने भी रहनुमा हैं उनकी तरफ से बड़ा शदीद रद्द अमल आया और एक माहौल बन गया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट यानी पार्लियामेंट और अदलिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। गुज़श्ता 11 महीनों से आइनी, सियासी और माशी बहरान भरपूर तरीके से एक कायम है यहाँ पे और उसकी रीज़न ये है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर किसी पॉइंट पे इकट्ठे होने को तैयार नहीं। ये फैसला ज़ाहिर अब इलेक्शंस कराने होंगे, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा, कैसे चूँकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऑर्डर दे चुकी थी, आइन बिल्कुल वाज़ेह था, अपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। अब ज़ाहिर जो इन बिटवीन टाइम गुजरा उसको उसका मार्जिन मिला है और एक आइनी शिक के तौर पे और देखा जा रहा है जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन से ऊपर टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। तो अब कानून क्या कहता है इस बारे में, तो एक इसकी तशरीह पे भी बात करेंगे आगे चलकर। दूसरी तरफ 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का दिन है। अदालती कत इसको कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमहूरियत के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक स्याह दिन था और आज की तारीख़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया और एक बड़ी ज़बरदस्त मकबूलियत थी पाकिस्तान के हवाले से। और न सिर्फ पाकिस्तान, जितना भी हमारा इस्लामी ब्लॉक था उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े चर्चे थे और आज भी उनको अच्छे नामों में याद किया जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का स्लोगन दिया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल को आज आज का फैसला है और आज से कुछ साल पहले ये फैसला हुआ था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। इस पर डिबेट हो रही है भरपूर, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने, नायब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में खुसूसी वक्त दिया। शाह साहब किस तरह देखते हैं आइन और कानून की बालादस्ती? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे दिया। इस हवाले से चूँकि आप डेफस से आइन की बहाली की और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे, बड़ी फतह करार दिया जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये यकीनन एक तारीखी फैसला है और मैं समझता हूं कि वो जो कोशिशें की जा रही थी मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर रुकावटें खड़ी करना, आभाम पैदा करना, लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा करनी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े वाजे और कॉम्प्रिहेंसिव फैसले ने सब आभाम दूर कर दिए। इलेक्शन कमीशन के जहन में जो उन्होंने निशानदेही की थी, जो उनकी मुश्किलात वो उन्होंने जिक्र किया था, वसाइल की दस्तयाबी ना होना, सिक्योरिटी पर्सनल का दस्तयाब ना होना, वो भी उन्होंने उनकी रुकावट दूर कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी न निभाए। उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है? साफ, शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शंस करवाना। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आइन बड़ा वाजे है, शेड्यूल उनका उस पर तामील हो चुकी है, दरखास्तें जमा हो गई हैं, जांच पड़ताल का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है और अगले स्टेप्स भी उन्होंने वजाहत से बयान कर दिए हैं। हम इंशाअल्लाह यकीन दिलाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को, बैसियत सियासी जमात के तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शंस के लिए उनके साथ भरपूर तावन करने के लिए तैयार होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का भरपूर साथ देगी, तावन करेगी। लेकिन दूसरी तरफ शाह साहब, वफाकी काबीना ने फैसला मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ वो कह रहे हैं हालात संगीन हैं, ये उज़र पेश किया जा रहा है जो कि पिछले कई दिनों से पेश किया जा रहा था और अभी आप फरमा भी रहे थे कि इस पर ज़ाहिर अब वाज़े आइन की तशरीह हो गई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, अब इसके ऊपर ज़ाहिर कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन हुकूमत और लीगी क़यादत, खासतौर जो इत्तेहादी हैं, वो बार बार ये हिले बहाने कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये उज़र काफ़ी है और अब इसके ऊपर अमल दरामद कराना एक चैलेंज होगा? देखिए, वो उज़र बेमानी हो गए, ये उज़र पेश कर चुके,
उनके अटॉर्नी जनरल पेश कर चुके, उनके इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर साहब कर चुके, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुन के मुस्तरद कर दिया है। अब जो मर्जी कर रहे हैं, अब वो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, उज़्र नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शाह साहब तौहीन अदालत की जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर मरियम नवाज भी कह रही थी और दीगर लीडरशिप भी कि अगर होती है तो होती रहे, हम फैसला नहीं मानेंगे। और अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और हमने देखा कि ये एक चैलेंज है, फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी। दूसरा, रिव्यू की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि किसी इस पूरी सूरत हाल में कोई रिव्यू के चांसेस हैं, फैसले में रद्दोबदल होगा, कोई बैकफुट पे मामला जाएगा? मजीद सुबकी होगी उनकी। पहली था, इन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी की, एक दफा फिर उन्होंने वक्त भी ज़िया किया, बेयकीनी सूरत हाल से पूरी कौम को दो चार किया, और रिव्यू से कुछ हासिल नहीं होना। बड़ा दिल करे, हौसला करे और अवाम का सामना करें। किया जा रहा, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस पूरे अमल को वेलकम नहीं किया जा रहा, लेकिन इदारे बराह रास्त टकरा रहे हैं, अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हैं। इस पूरे अमल में डायलॉग आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, साजगार माहौल कैसे बनेगा इस पे, चूंकि आप बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आपका इनपुट बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल, हमने कभी इलेक्शंस पे बातचीत सरकार नहीं किया था। अब 14 मई को पंजाब का इलेक्शन होना है, उस इलेक्शंस को हमने किस तरह माहौल को साजगार बनाना है, हमारा ज़ाब्ता क्या होना चाहिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होना चाहिए, ताकि हम सारे प्रोसेस को क्रेडिबल बनाएं, उसके लिए तहरीक इंसाफ कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, कल भी तैयार थी और आज भी तैयार है। माहौल बनाना होगा, और ज़ाहिर है सबसे बड़ा स्टेक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त। बहुत शुक्रिया नायब कुप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी हमसे बात कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि इस पूरे माहौल में इस वक्त मोमेंटम गेन करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने ज़बरदस्त सड़कों पर एक जंग लड़ी, और उसके बाद आज का जो फैसला है उसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अमल दरामद होगा, इलेक्शंस होंगे तो ही इसका बेनिफिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। दूसरी तरफ बड़ी ज़बरदस्त जारहियत का मुजाहरा और हिकमत अमली बनाई जा रही है हुकूमत की तरफ से और उनके इत्तेहादियों की तरफ से। वक्त बताएगा कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, किसी तरह ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो और मुल्क जो है वो एक अफरा तफरी से बाहर निकले और सही डायरेक्शन पे पाकिस्तान आगे बढ़े। यहाँ ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद ख़ास तौर पे हम बात करेंगे, रमज़ान मुबारक है, समाजी खिदमात के वाले से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है और उनमें एक AHF है। AHF इतना ज़बरदस्त बेहतरीन काम कर रही है, उसके लिए पूरी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन इंतज़ार करना होगा इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।